चैप्टर 22 की स्टार्टिंग में अनाउंसमेंट होती है। जिन भी स्टूडेंट्स ने 3 लेग रेस में पार्टिसिपेट किया है वो अपनी पोजीशन में आ जाइए। तभी जियोशियन कुछ देखकर कहता है, क्यों तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाइवन कहता है, ओ तो तुम इसके बारे में नहीं जानते थे। तुम और मैं एक साथ 3 लेग रेस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जियोशियन चिल्लाते हुए कहता है, पागलों की तरह बातें मत करो। क्यों तुम और मैं एक साथ भागेंगे? मुझे तो योशियम के साथ पेयर किया गया था। हाइवन कहता है, पेयरिंग चेंज हो गया है। योशियम को बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना है अभी, इसलिए मैंने कहा था इस इवेंट में मैं उसकी जगह पार्टिसिपेट कर लूंगा। जियोशियन कांपते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो? ये कितना क्रीपी है, क्या तुम इसे इतनी बैडली चाहते हो? हाइवन पूछता है, क्यों, क्या तुम डिसअपॉइंट हो गए हो क्योंकि तुम ये योशियम के साथ नहीं कर पाओगे? तभी जियोशियन कहता है, हे रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद जियोशियन अपना शर्ट ऊपर करके अपना पीठ दिखाते हुए कहता है, देखो ये मार्क सियम ने मेरे ऊपर किया है और उसने मुझसे कहा है एक बेवकूफ की तरह बिहेव ना करने के लिए। क्या सियम मुझको अपने पास रखने की कोशिश कर रही है? अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब तो मैं एक पर्सन के ऊपर स्टिक कर गया हूँ, मतलब फोकस हो गया हूँ। जिसे सुनकर ली हाइवन जियोशियन की तरफ डरावनी तरीके से घूरने लगता है, जिस वजह से जियोशियन सोचता है उसकी आंखें मुझे जिस तरीके से अभी देख रहा है। तभी ली हाइवन नीचे बैठ के अपने शूज की लेस बांधते हुए कहता है, तुम कब इतने मैच्योर हो गए? तुम तो पहले क्यूट टाइप के इंसान थे। जियोशियन सोचता है ये कह क्या रहा है। फिर जियोशियन अपने मन में सोचने लगता है, ली हाइवन इस लड़के को पढ़ना सच में बहुत मुश्किल है। वो यूजुअली तो नॉर्मल ही रहता है, पर जब योशियम की बात आती है तब वो चेंज हो जाता है। और हाइवन अपना शूज का लेस बांध के उठ भी जाता है। तब भी जियोशियन अपने मन में सोच रहा था, क्या वो योशियम को लेकर बहुत हैप्पी है या फिर। और तभी जियोशियन को कुछ होता है और वो नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं ली हाइवन ने अपना पैर जियोशियन के पैर के साथ बांध दिया था। तभी जियोशियन चिल्लाते हुए कहता है, हे इडियट, तुम अचानक से ऐसे क्यों हिले और तुमने हमारा पैर एक साथ टाई कब किया? हाइवन कहता है, ओह माफ कर देना, कोई मुझे बार बार गलती करने के लिए मजबूर कर रहा है। और इविल तरीके से हंसता है और जियोशियन उसे देखकर सोचता है ये लड़का कितना पागल है। तभी रेस स्टार्ट होता है और वो दोनों एक दूसरे के अलग डायरेक्शन में भागने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों एक्चुअल में स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि उन दोनों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था और आखिर में वो दोनों थक हार के रुक जाते हैं। और इन दी एंड वो दोनों जीत जाते एक दूसरे को प्रिंसेस स्टाइल में कैरी करके, क्योंकि 3 लेग रेस में एक दूसरे को कैरी करना अलाउड है। ये सीन बहुत फनी था क्योंकि दोनों ही ट्रॉमेटाइज हो गए थे और जियोशियन तो रो भी रहा था। उसके बाद दूसरे सीन में डॉज बॉल का फाइनल स्टार्ट होने वाला था। सियम की एक दोस्त कहती है, ऑनेस्टली कहो तो विक्ट्री बेसिकली गारंटीड है। मिंजू कहते हैं, हाँ योशियन हमारे क्लास में है। और सियम उन्हें सुनते हुए ऑकवर्डली हंस रही थी। फिर से उसकी दोस्त कहती है, अगर हम डॉज बॉल में भी जीत जाए तो हम ओवरऑल सभी चीजों में जीत जाएंगे। और सियम अपने मन में सोच रही थी ये बहुत बुरी बात है। फिर वो वही चीज याद करती है जब उसको किसी ने सीढ़ियों से धक्का दे दिया था और सीढ़ियों से गिरते हुए वो सोच रही थी, क्या अभी क्या हुआ मेरे साथ? पर मेरे पास अभी एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। और वो अपने हाथों की मदद से लैंड करती है और एक फ्लिप मारकर खड़ी हो जाती है। और उसने एक जिमनास्ट की तरह लैंड किया था और वो सोच रही थी कि बाकी लोग उसे चीयर कर रहे हैं। फिर वो हाँपते हुए सोचती है, मैं बच गई, मैंने बहुत मुश्किल से इस डिजास्टर को अवॉइड किया। पर मेन प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने लैंड किया तब मेरे एंकल में मोच आ गया था। मैं तो बच गई, पर अगर कोई नॉर्मल पर्सन होता तो उसे बहुत चोटें आती। क्या किसी ने मुझे धक्का दिया था? मैं ऐसे ही इस चीज को जाने नहीं दे सकती हूँ। मुझे उस कल्प्रिट को ढूंढना ही पड़ेगा। उसके बाद प्रेजेंट में खेल स्टार्ट होता है और बॉल गाबिन के हाथ में था और गाबिन उस बॉल को लगातार सियम की ओर ही फेंक रही थी, वो भी बहुत खतरनाक स्पीड के साथ, जिसे देख के बाकी सब सोच रहे थे ये तो बहुत ही डेंजरस है। ये तो क्लियर है कि ओपोनेंट टीम सिर्फ सियम को ही टारगेट कर रही है। और सच में सियम बहुत थक भी गई थी और सियम अपने मन में सोचती है, डैम इट, जितना मैं भाग रही हूँ उतना मेरे एंकल में दर्द हो रहा है। जियोशियन कहता है, क्या वो सब पागल है? क्या वो सब थोड़ा ज्यादा ही डेंजरसली अटैक नहीं कर रहे हैं? और ऊपर से हेड की तरफ एम करना तो एक फाउल है। और योशियन को देखकर लग रहा है कि वो आज अच्छे कंडीशन में नहीं है। और तभी हमें ली हाइवन दिखाया जाता है जो कि बहुत गुस्से में लग रहा था। और हाइवन सियम की लेग की तरफ देखता है और गाबिन भी सियम की लेग की तरफ ही बॉल को फेंकता है तभी जोरों से, जिस
वजह से सियम को अपना पैर ऊपर उठाना पड़ता है और वो नीचे गिर जाती है और उसके पैर में फिर से बहुत जोरों से चोट लग जाती है, जिसे देखकर गाबिन हंसते हुए कहती है, क्या हुआ योनशियम, उस बॉल ने तो तुम्हें अभी तक टच भी नहीं किया और तुम गिर गए, क्या तुम थोड़ा ज्यादा ही एक्टिंग नहीं कर रही हो। तभी कोई गाबिन की तरफ फिर से बॉल को फेंकता है और गाबिन बॉल को पकड़ते हुए कहती है, एक्टिंग करना बंद करो और तैयार हो जाओ, जिसे सुनकर सियम डर के अपनी आंखें बंद कर लेती है और गाबिन के हाथ से बॉल नीचे गिर जाता है और गाबिन कहती है, ओह माय मिस्टेक, और फिर उस बॉल को उठाकर वो कहती है, इस बार मैं इसे ठीक से करूंगी। और सियम अपने मन में सोचती है, डैम इट, मैं मेरे लेग की वजह से मूव भी नहीं कर सकती, और गाबिन बॉल फेंक देती है और सियम ने अपनी आंखों को बंद करके रखा था। फिर जब वो अपने आईज ओपन करती है, वो देखती है उसके सामने ली हाइवन आ गया था और उसने वो बॉल अपने ऊपर ले लिया था। और हाइवन पीछे मुड़कर गाबिन की तरफ घूर के देखता है और गाबिन अपने मन में सोचती है, क्या ली हाइवन, पर क्यों। और हाइवन उठते हुए कहता है, सियम को बाहर निकालना पड़ेगा, उसे देखकर वो इंजर्ड लग रही है। और बाकी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे, अगर योनशियम बाहर चली जाएगी तो हम हार जाएंगे। और उनमें से ही एक स्टूडेंट कहता है, सियम क्या ये इतना दर्द कर रहा है, तुम सिर्फ फर्स्ट हाफ तक खेल लो और उसके बाद स्विच कर लेना प्लीज। सियम अपने मन में सोचती है, ठीक है मैं थोड़ा और स्ट्रगल कर लूंगी। फिर वो उठते हुए कहते हैं, अरे नहीं मैं ठीक हूँ, मैं और थोड़ा खेल सकती हूँ। तभी एक स्टूडेंट कहते हैं, थैंक यू सियम, ये बहुत अच्छी बात है। तभी पीछे से चियोनशियन चिल्लाते हुए कहता है, नहीं रुको, हमें पहले योनशियम की कंडीशन चेक करना चाहिए। तभी अचानक ली हायन बहुत जोरों से चिल्लाता है, तुम लोगों ने अभी क्या कहा, क्या तुम नहीं देख सकते हो उसे चोट लगी है, क्या जीतना तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है अभी, अगर तुम इतनी बुरी तरीके से जीतना चाहते हो तो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि हम जीतेंगे। पर अभी सियम नर्स ऑफिस जाने वाली है। उसके बाद ली हायवन सियम को अपने गोदी में उठा लेता है और नर्स ऑफिस की तरफ जाने लगता है। पीछे से एक स्टूडेंट कहते हैं, मैंने कभी भी ली हायवन को इस तरीके की बातें बोलते हुए नहीं सुना है। एक्चुअल में हायन जब जोर से चिल्लाया था तब उसने एक स्लैंग यूज किया था, इसलिए वो स्टूडेंट्स ये कह रहे थे। और फिर से एक स्टूडेंट कहते हैं, वो सच में हेल की तरह डरावना है। और चियोनशियन उन्हें जाते हुए देखते हुए सोचता है, उसकी तरफ एक बात देखो, अब तो उसने सियम के लिए जो परफेक्ट और काइंड बॉय का एक्ट वो करता था वो भी छोड़ दिया है और हमें हायवन को दिखाया जाता है जो कि सच में बहुत डरावना लग रहा था। और सच बोलो तो इस पूरे चैप्टर में हायवन पूरा किलन की तरह बिहेव कर रहा था, मतलब वो जो रेड फ्लैग ड्यूक होते हैं ना उनकी तरह। और इसी के साथ चैप्टर 22 यहाँ पर ही खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।